बहुत ध्यान से सुनिए इस वीडियो को, क्योंकि मैसेज ही इतना इम्पोर्टेंट है। जब हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की ओर काम करते हैं तो हमें पूरी की पूरी प्रॉब्लम पहले समझना अत्यंत आवश्यक है, और प्रॉब्लम के सामने सॉल्यूशन भी हमें देखना अत्यंत आवश्यक है। फिर हमें ये देखना पड़ता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन उसी तरीके से करा गया कि नहीं करा गया जो एक्चुअली सॉल्यूशन था। अब आप बोलेंगे ये क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन बार बार बोले जा रहे हैं, तो आइए हम आपको समझाते हैं कि कल हम गए थे इंदौर नगर निगम। इंदौर नगर निगम क्यों गए थे जन सुनवाई में? ताकि हम वहां पर जाकर के अधिकारियों से इस विषय पर अवगत करा सकें कि शेरी जैसी जो श्वान थी उसकी मौत का मेन गुनाहगार कौन है, कैसे केयरलेसनेस के चलते मौत हुई है शेरी की, क्यों वहां पर नसबंदी का ठेका चल रहा है ऑलरेडी चालू, जब वहां पर मान्यता प्राप्त ठेकेदार नहीं है। तो ये मुद्दे बहुत ही गंभीर थे और इन मुद्दों पर बात करने हम जानना चाहते थे शहर के सभी जागरूक दयालु नागरिकों के साथ, सभी फॉलोअर्स के साथ, जो मिशन के फॉलोअर्स हैं उनके साथ हम क्यों जाना चाहते थे? हम इसलिए उनके साथ जाना चाहते थे क्योंकि हमें ये बात भली भांति पता है कि जब तक हम सब लोग मिलजुल करके एकता के साथ एकजुट होकर के एक स्वर में एक विषय पर अपनी मांग प्रशासन के सामने नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ये तो बात आप सभी जानते हैं कि यूनिटी में बहुत ताकत है, और उसका हाल ही का एग्जाम्पल है कि जब 29 जुलाई 2025 को जस्टिस पारदीवाला जी ने आदेश दिया था कि सारे के सारे डॉग्स को शेल्टर में रख दिया जाए, तो उसके बाद में वो तो दिल्ली के ही डॉग्स को शेल्टर में रखने की बात थी, पर पूरे इंडिया भर के अंदर में 29 जुलाई से लेकर के जो I'm sorry, it was on 11th August 2025 को, क्योंकि 29 जुलाई को तो सू मोटो केस लिया था। 11th अगस्त को जस्टिस पारदीवाला ने बोला था कि सारे के सारे डॉग्स दिल्ली के जो हैं उनको शेल्टर में कैद कर दिया जाए। आदेश तो सिर्फ दिल्ली के डॉग्स के लिए था, याद रखिएगा, पर 11 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त के दौरान पूरे इंडिया भर के अंदर कितने सारे प्रोटेस्ट हुए, कितने सारे एकता के साथ प्रदर्शन हुए, पूरी इंडिया में हुए थे भाई लोगों। कुत्ते तो जाने वाले थे सिर्फ दिल्ली के शेल्टर में, लेकिन आपको ये बताया गया कि आज यदि आप चुप नहीं बैठे तो कल इंदौर का नंबर है, आप चुप नहीं बैठे तो पुणे का नंबर है, आप चुप नहीं बैठे तो लखनऊ का नंबर है, आप चुप नहीं बैठे तो जयपुर का नंबर है। तो ऐसे करके आप सब लोगों को इकट्ठा करके प्रोटेस्ट के अंदर में जोड़ा गया था ना भाई लोगों। हैशटैग सेव दिल्ली डॉग्स चलाया था, ट्वीटेथॉन चलाया था ना भाई लोगों। तो डॉगिटाइजेशन तो यही दो बातें सालों साल से बोल रहा है कि ट्वीट पर यदि एकता के साथ में लाखों ट्वीट होंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। डॉगिटाइजेशन शुरू से बोल रहा है। आप हमारा 2017 का भी पोस्ट उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा है एकता की जो ताकत है, यूनिटी की जो ताकत है, उसके बारे में हमने पहले दिन से बताया था। तो जब यूनिटी की ताकत होती तो प्रशासन हो या सरकार हो, उनको बात समझने के लिए हम मजबूर कर सकते हैं। तो जब शेरी के लिए हमने सबको निवेदन करा कि चलिए सब लोग मिलकर के जन सुनवाई में चलते हैं, कमिश्नर साहब के पास इंदौर के ही नागरिक चलते हैं। इंदौर नगर निगम द्वारा संचालित 2 जो ठेके चल रहे हैं, देव गुड़ाड़िया वेट सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट और जीपीओ रेडिक्स इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन सोसाइटी, ये दोनों के दोनों जो ठेके चल रहे हैं ये बिना मान्यता प्राप्त ठेकेदार चला रहे हैं। ये जीपीओ पर शेरी की जो मौत हुई है वो केयरलेसनेस के चलते हुई है। तो हमने ये बात बोली थी कि चलिए कल शेरी शांत हुई है, आज यदि हम चुप नहीं बैठे, हमने आवाज नहीं उठाई तो न जाने कल किस कुत्ते का नंबर आएगा। तो कोई भी डॉग हो सकता है। आप इंदौर शहर में रह रहे हैं, आप दिल्ली के डॉग के लिए तो इकट्ठे होकर के प्रोटेस्ट के लिए खड़े हो गए, लेकिन आप ये बताइए कि आपके खुद के शहर के अंदर जीपीओ पर यदि कोई डॉग जाता है और केयरलेसनेस के चलते उसकी मौत होती है तो फिर क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? तो आपने यूनिटी का परिचय तो दिया ही नहीं। कल जब हम वहां जन सुनवाई में गए हैं तो वहां पर टोटल 2 जन आए थे। अब आप बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन हो या अथॉरिटीज हो या नेता हो या कोर्ट हो, पब्लिक देख करके निर्णय होते हैं ना, कि बिना पब्लिक के निर्णय होते हैं।
तो यदि पब्लिक में हम 2 जन जाते हैं तो प्रशासन को तो यही लगेगा ना कि कोई मुद्दा ही नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि यदि आप सही जगह पे सही सॉल्यूशन के साथ में सही जगह नहीं खड़े होंगे तो जिंदगी भर कुत्ता कुत्ता खेलोगे। कल वो कुत्ता, आज ये कुत्ता, कल इसका जस्टिस फॉर शेरी, परसों जस्टिस फॉर लूसी, नरसों जस्टिस फॉर ब्राउनी, यही चलता रहेगा। आगे के 20 साल भी यही चलेगा भाई लोगों, यदि अपन ने मिलजुल करके दिमाग लगा करके सही जगह पर सही विषय पर सही आवाज नहीं उठाई तो। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो कल जब आप लोग नहीं आए तो हमको ये बात तो समझ में आ गई कि अब हमारी ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, जिस तरह से हमने ऑल राइट बेबी डोंट क्राई कि कल जैसे हम जो अकेले लड़े हैं, अकेले गए हैं, अकेले ट्वीट कर रहे हैं, अकेले कोर्ट गए हैं, हमें कहीं पर भी किसी का भी साथ नहीं मिला। आखिर क्यों? आखिर हम तो ना तो पैसा मांग रहे हैं, ना हम कैमरा के सामने आ रहे हैं, ना हम पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, ना हम यहाँ पर कोई बिजनेस चला रहे हैं। हम तो निस्वार्थ भाव से बेजुबानों के हक के लिए सबके साथ खड़े हैं। हम शहरी को तो खाना भी नहीं खिलाते थे जिसके लिए हम जस्टिस मांगने के लिए खड़े हुए थे। तो आप बताइए कि यदि आप कल शहरी के समय इकट्ठे होकर के नहीं खड़े हुए तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि जब कल आपका डॉग का नंबर आएगा तो कोई और खड़ा होगा? तो हमारे देश की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको मैं दूसरे एंगल से समझाती हूँ आपको कि मान लीजिए कि कोई सोसाइटी कॉलोनी के अंदर में कहीं चोरी हो गई तो पूरा का पूरा शहर चुप रहता है। पूरा का पूरा शहर चुप इसलिए रहता है कि अपने को क्या करना, अपने घर तो चोरी नहीं हुई ना, जहां हुई है वो निपटेगा। तो सेम टू सेम चीज हो रही है। यदि हमने एक चोरी पर मिलजुल करके इकट्ठे होकर के प्रशासन के सामने खड़े हो जाए कि वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ अ नॉनसेंस, वी वांट कंप्लीट सिक्योरिटी इन आवर कंट्री, तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन को सब्जेक्ट पे समझते हुए ज्यादा रिसोर्सेज डिप्लॉय करने होंगे। लेकिन हम तो जिसके घर चोरी होती है उसको अकेला छोड़ देते हैं और जिसके घर शहरी की मौत होती है उसको अकेला छोड़ देते हैं। तो ये बात जब पब्लिक समझ जाएगी कि कहीं भी कोई ऐसा केस हो जहां पर कल उधर हुआ है आज अपने यहाँ होने के चांसेस हैं, तो मिलके खड़े हो भाई लोगों। यदि मिलके नहीं खड़े होगे तो अगला नंबर आपका है और तब आप अकेला ठगा सा महसूस करोगे। दिस इज प्रिसाइजली वाई आई एम सेइंग इज नॉट फॉर एनी अदर रीजन। लेकिन इसके अंदर नुकसान यदि किसी का हो रहा है तो डॉग्स का हो रहा है, नुकसान डॉग्स का हो रहा है भाई लोगों। इतना क्लियरली समझाया जा रहा है कि यूनिटी की ताकत सही जगह सही प्लेटफॉर्म पे नहीं करोगे तो नुकसान आपका भी होगा और डॉग्स का भी होगा। आपकी भी जेब कटेगी, आप भी किसी न किसी डॉग के लिए अकेले ठगा सा महसूस करते रहोगे। और जिस डॉग को अपने जीवन भर भोजन खिलाया और एक भावनात्मक संबंध कायम करा, वो डॉग यदि किसी दिन भगवान ना करे किसी क्रूरता का शिकार हो जाए तो आपके साथ में भी खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा। आप यदि इस बात को समझ चुके हो तो अभी भी समय है। एकता के साथ में यदि प्रशासन के पास जाते हैं और अपने अपने प्लेकार्ड्स लेके खड़े होते हैं, एक प्लेकार्ड लेके खड़े होइए कि हमें नसबंदी में इम्प्रूवमेंट चाहिए, एक बोलिए हमें जन जागरूकता चाहिए, एक बोलिए कि हमें यहाँ पर नसबंदी केंद्र पर डीवॉर्मिंग चाहिए, एक बोलिए कि यहाँ पर 9-in-1 चाहिए इंजेक्शंस डॉग्स के लिए, एक बोलिए कि डॉग्स के लिए आइसोलेशन वार्ड चाहिए, एक बोलिए कि रेबीज के लिए सेपरेट सेक्शन चाहिए। भैया इतनी सारी मांगे हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि अलग अलग मांग को लेकर के अलग अलग लोगों को लेकिन एक मंच पे एकता के साथ खड़े होना पड़ेगा, तब जाकर के रिजल्ट आएगा भाइयों। ऑल राइट, अब हमने तो अपना समझा दिया कि हम कितने अकेले इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमने आपको भी समझा दिया कि आपके साथ में आगे क्या होने वाला है, समझ लीजिए। अब आगे आपकी मर्जी, आप इस विषय को आगे कैसे लेके जाना चाहते हैं ये आपका कॉल है। आप पूछिए कि ये ट्वीटेथॉन जो है जब संस्थाएं चाहती है तभी चलते हैं, बाकी मुद्दों पे ट्वीटेथॉन क्यों नहीं चलते हैं? क्यों जब आंखों के सामने इंदौर शहर के अंदर में बिना मान्यता प्राप्त ठेकेदार काम कर रहे हैं तो ट्वीटेथॉन चला करके अथॉरिटीज को नेताओं को जगाया क्यों नहीं जा रहा है? सोचिए आप। ये प्रोजेक्ट रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट जो खेत की मूली है ना, ये भी डॉगिटाइजेशन नहीं आपके समक्ष ला करके आरटीआई के माध्यम से बताइए। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये भी पता था कि पीआरसी या प्रोजेक्ट रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट होता क्या है।
तो हम तो पूरी सच्चाई के साथ में बेबाकी से हर बात आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यदि आप समझेंगे, सीखेंगे, आवाज उठाएंगे, एकता का परिचय देंगे, तब जाकर के नुकसान नहीं होगा। ओके लड्डू, बाय, थैंक यू, आई लव यू।